हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन CUET प्रेप। सो आज हम देखेंगे कि CUET का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सो जो हमारा CUET एंट्रेंस टेस्ट है, इसे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। ये वही टेस्टिंग एजेंसी है जो JEE नीट जैसे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है। तो हो सकता है कि पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट आए, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करना है। सो NTA ने 26 मार्च 2022 को CUET का एग्ज़ाम पैटर्न रिलीज़ किया। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि CUET का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सो CUET एग्ज़ाम को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1A में आपके पास 13 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। सेक्शन 1B में आपके पास 19 लैंग्वेजेस हैं, और ये वे लैंग्वेजेस हैं जो सेक्शन 1A में नहीं है। इसमें से आप मैक्सिमम 2 लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 1A और सेक्शन 1B दोनों में 50-50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करना होगा, और हर एक लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। सेक्शन 2 आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट होगा। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वे सब्जेक्ट हैं जो आप अभी क्लास 11-12 में पढ़ रहे होंगे। सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करना होगा। साथ ही हर सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 है हमारा जनरल टेस्ट। इसमें 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको केवल 60 क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करना होगा, और इसको करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। सो अब काफ़ी बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या हमें सेक्शन 1A से 1 लैंग्वेज, सेक्शन 1B से 2 लैंग्वेज, सेक्शन 2 से 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट, इन सभी का टेस्ट देना होगा। तो इसका आंसर डिपेंड करता है कि आप किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो चलिए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज़ अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने BA हिंदी ऑनर्स में एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया निकाली है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियरली कहा है कि अगर किसी बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो उसे सेक्शन 1A से हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। सेक्शन 1B से आपको कोई लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं करना है। सेक्शन 2 से आपको कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लेना है। सो इसी तरह सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालेगी। आपको जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको CUET का एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप अभी क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं और 2023-24 में CUET का एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करें CUET प्रेप को और कंफर्म करें अपना सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में।